आज का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी कृत कवितावली से भगवान श्री राम जी के बाल रूप की झांकी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अबुदेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। अबुदेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। अब लोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे धिको से। अब लोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे धिकु से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक ते। सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोरहु से बिकसे। सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोरहु से बिकसे। एक सखी किसी दूसरी सखी से कहती है कि मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल सोपहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित ना हो उन्हें धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए। पगनु पुरय पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मन मालहिए। पगनु पुरय पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मनी मालहिए। नवनील कलेवर पीत झगा झल कै पुल नृप गोद लिए। अरविंद सो आनंद रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए। मन मोना बसो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। मन मोना बसो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। उस बालक के चरणों में घुंघरू कर कमलों में पहुंची और गलों में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी। उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झंगुला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। उसका मुख कमल के समान था, जिसके रूप मकरंद का पान कर देखने वालों के नेत्र रूप भौरे आनंद मग्न हो जाते थे। श्री गोसाई जी कहते हैं कि यदि मन में ऐसा बालक ना बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ है। तन की दुत श्याम सरोरहु लोचन कंज की मंजुलताई हरै। तन की दुत श्याम सरोरहु लोचन कंज की मंजुलताई हरै। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंगी की दूरी धरै। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरै। दम कै दतिया दुत दामिनी जो दम कै दतिया दुत दामिनी जो किल कै कल बाल विनोद करे। अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरै। अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरै। उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं।
और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमके उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे तिलक तिलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव विहार करे। कबहू ससीमागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू ससीमागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू कर ताल बजाए के नाचत मातु सब मन मोद भरे। कबहू कर ताल बजाए के नाचत मातु सब मन मोद भरे। कबहू ऋषि आई कहे हठ के, कबहू ऋषि आई कहे हठ के, पुनि लेत सोई जही लागी। अरे अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कभी चंद्रमा को मांगने का हठ करते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डरते हैं, कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। कभी रूठ कर हठ पूर्वक कुछ कहते हैं, मांगते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर के ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के वे चारों बालक तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव विहार करें। बर दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। बर दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपोला चमक घन बीच जगह छवि, मोती न मालय मोलन की। चपोला चमक घन बीच जगह छवि, मोती न मालय मोलन की। घुंघरारी लट लट के मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। घुंघरारी लट लट के मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। नव छावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊ ललाई न बोलन की। नव छावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊ ललाई न बोलन की। कुंदकली के समान उज्जवल वर्ण, दंतावली अधर पुटों का खोलना और अमूल्य मुक्ता मालाओं की छवि ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ के भीतर बिजली चमकती हो। मुख पर घुंघराली अलके लटक रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, लल्ला मैं कुंडलों की झलक से सुशोभित तुम्हारे कपोलों और इन अमोल बोलों पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ। पद कंजनी मंजू बनी पनही, धनु ही सर पंकज पानी लिए। पद कंजनी मंजू बनी पनही, धनु ही सर पंकज पानी लिए। लरिका संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाथ हिए। तुलसी यस बालक सो नहीं नेहु, कहाँ जप जोगी समाधि किए। नर वे कर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। नर वे कर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। उनके चरण कमलों में मनोहर जूतियां सुशोभित हैं। वे कर कमलों में छोटा सा धनुष्मान लिए हुए हैं। बालकों के साथ सरयू जी के किनारे चौराहे और बाजारों में खेलते फिरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि ऐसे बालकों से प्रेम ना हुआ तो बताइए जप योग अथवा समाधि करने से क्या लाभ है। वे लोग तो गधों, सूकरों और कुत्तों के समान है। बताइए संसार में उनके जीने का क्या फल है। सरजू बर तीर ही तीर फिर, रघुबीर सखाय रुबीर सब। सरजू बर तीर ही तीर फिर, रघुबीर सखाय रुबीर सब। धनु ही कर तीर निसंग, कसे कटि पीत दुकूल नवीन पवै। धनु ही कर तीर निसंग, कसे कटि पीत दुकूल नवीन पवै। तुलसी तहि अवसर लाभ निता, दस चारि नौ तीन इक्कीस सब। मति भारती पंगु भई, जो निहारी बिचारी फिरी उपमा न पवै।
मति भारती पंगु निहारी भई, जो बिचारी फिरी उपमा न पावे। श्री रघुनाथ जी उनके सखा और सब भाई पवित्र सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं। उनके हाथ में छोटे छोटे धनुष बाण हैं, कमर में तरकस कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीताम्बर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शारदा की मति उस समय की सुंदरता की उपमा 14 भुवन, 9 खंड, 3 लोक और 2100 ब्रह्मांडों में जब विचार पूर्वक खोजने पर भी नहीं पा सकी, तब कुंठित हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।